Hello and namaste. Welcome to a new month. Welcome to the month of February and it's the month of love. तो आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है खास, ये तो मैं आपको स्पेशल लव मैसेज दूंगी। साथ ही साथ आपके महीने में क्या होगा खास, ये भी मैं आपको बताऊंगी। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मेष राशि से, यानी कि एरीज से। सो एरीज, यू आर गेटिंग द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। लॉट ऑफ हार्ड वर्क इंडिकेटेड दिस मंथ। आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको आपकी चीज़ों के ऊपर बहुत मेहनत करनी है, आपके काम के ऊपर मेहनत करनी है। डेथ का कार्ड आया है। वेल, certain things will be ending and certain things will be beginning. Death का मतलब literal death नहीं होता है, but of course it does indicate of certain endings in your life. लेकिन आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल लव मैसेज फॉर द मंथ ऑफ लव। आपके लिए आता है टेक अ स्टेप बैक। मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ स्टेप बैक एंड नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग ऑन द लव फ्रंट, और थोड़ा सा आपके पार्टनर को भी काम और आपके ऊपर मेहनत करने दीजिए, सो दैट वर्क्स आउट बेटर फॉर यू। वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम। वृषभ राशि यानी कि टॉरियंस, बारी अब आपकी। आपके लिए आता है द चैरियट का कार्ड, जो इंडिकेट करता है यू विल बी फोकसिंग ऑन योर करियर, योर फैमिली, योर वर्क ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल दोज थिंग्स आर डेफिनेटली इंडिकेटेड फॉर यू। यही कहता है द चैरियट। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, बट समथिंग कुड बी स्टोलन और टेकन अवे फ्रॉम यू, इसलिए आपको उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना है। दैट समथिंग दैट वैल्यूबल, यू शुड हैव टू टेक केयर ऑफ योर वैल्यूबल्स दिस मंथ। और आपके आसपास कुछ ऐसे लोग नहीं है जो आपके खिलाफ है। जस्ट कीप अ चेक ऑफ द पीपल अराउंड यू दिस मंथ, यही एडवाइस है कार्ड से। अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल लव मैसेज। लिसन डीपली टू योर लव इंट्यूशन, यानी कि आपके दिल में जो भी बात है या फिर आपके दिल से या दिमाग से जो भी इंट्यूशन आ रहा है, यू लिसन टू दैट डीपली सो दैट इट वर्क्स आउट फॉर यू। वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनाइज की। आपके लिए आता है 5 ऑफ कप्स। जो बीत गया सो बीत गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। यू डोंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, बट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज वर्किंग आउट फॉर यू, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। यही कहता है 5 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। वेल, युवा पीढ़ी के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है, एज फार एज वर्क इज कंसर्न, मनी इज कंसर्न, फाइनेंस इज कंसर्न, और बीइंग dedicated to whatever you want is concerned, and this month sees a lot of growth on the career front. But let's see what's your love message. आपके लिए आता है forgiveness and understanding. Well, it's time for you to surrender and let go and forgive and let the universe do what's best for you. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम। आइए बात करते हैं कर्क राशि की, यानी कि कैंसरियंस की। सो कर्क राशि आपके लिए आता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि कैंसरियन वुमेन के लिए दिस मंथ इज वेरी गुड एज फार एज वर्क इज कंसर्न और एनी सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल गेन्स आर कंसर्न। यू विल ऑल्सो बी वेरी फोकस्ड एंड वेरी शार्प एंड कैलकुलेटिव ऑन द वर्क फ्रंट, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है। वेल, द एम्प्रेस डज एडमिट ऑल अबाउट लव। वेल, द एम्प्रेस इंडिकेट्स कि आपके लव लाइफ में कुछ एक्टिवेट होने वाला है या फिर कुछ मूवमेंट होगा। इफ यू ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ लव and sympathy from your partner, a lot of compassion from your partner and a lot of pampering from your partner. तो औरतों के लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा है। जो औरतें माँ बनने वाली है या माँ बनना चाहती है, this is also a good month for you. Let's see what's your love message. You're getting cut the cords, maybe anything of the past that is not working out for you on the love front, आपको वो कॉर्ड कट करना है and you need to move forward in life. आपके लिए यही मैसेज है। वैसे आपकी कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है हाई। आइए बात करते हैं सिंह राशि की, यानी कि लियोस की। सो लियोस आपके लिए आता है 8 ऑफ कप्स। यू नीड टू लर्न टू सरेंडर, टू लेट गो एंड लेट द यूनिवर्स डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। 8 ऑफ कप्स तो यही इंडिकेट करता है इट्स टाइम फॉर यू टू लेट द यूनिवर्स डिसाइड व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। युवा पीढ़ी के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है एज फार एज वर्क इज कंसर्न, मनी इज कंसर्न, योर करियर इज कंसर्न। यू नीड टू चार्ज अहेड, गो अहेड, बी अ गो गेटर, एन अचीवर, एन रिस्क टेकर। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, यही कहता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल लव कार्ड। आपके लिए आता है मैनिफेस्टेशन। वेल, इट्स टाइम फॉर यू टू मैनिफेस्ट द पार्टनर ऑफ योर लाइफ, द पार्टनर ऑफ योर चॉइस, और इवन इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, इट्स टाइम फॉर यू टू मैनिफेस्ट व्हाट ऑल यू वांट टू अचीव फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। वैसे आपकी कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम। आइए बात करते हैं कन्या राशि की, यानी कि वर्गोस की। आपके लिए आता है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वेल, दिस मंथ इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी, मनी एंड फाइनेंस कमिंग योर वे, एंड आई रियली थिंक यू विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर फाइनेंस एंड योर प्रैक्टिकलिटी, यही कहता है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। वेल, you'll also be content regarding a lot of things in your life. You'll also be quite happy and content regarding your personal life, regarding your professional life, और मुझे लगता है कि you will be like in a contented state for a change, क्योंकि आप इतनी जल्दी contented नहीं होते हैं। अब आइए देखते हैं आपके लिए
लिए क्या है स्पेशल कार्ड? आपके लिए आता है क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज. इट्स टाइम फॉर यू टू क्लियर एनीथिंग ऑफ द पास्ट, कैंसिल एनी नेगेटिविटी एंड रिलीज व्हाटएवर इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू ऑन द लव फ्रंट. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लक मीटर है हाई. लिब्रन्स यानी कि तुला राशि, बारी अब आपकी. आपके लिए आता है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड. वेल, द व्हील इज डेफिनेटली स्पिनिंग इन योर फेवर, डेस्टिनी स्माइलिंग अपॉन यू एंड यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू दिस मंथ एज फार एज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कंसर्न, बिकॉज ग्रह नक्षत्र आपको फेवर कर रहे हैं. किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया. वेल, रोमांस का मंथ है. इट इज द मंथ ऑफ लव एंड looks like all men are going to be very very romantic, caring, loving, sensitive और आप किसी को प्रपोज करने के मूड में भी है एंड मुझे लगता है कि आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार है. अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल लव कार्ड. Spiritual growth. Well, your love life also includes your spiritual growth. Maybe your past lessons are there indicative as a spiritual growth, and generally your spiritual growth is indicative in your life. On the love front, वैसे आपके लिए ये मंथ सुपर लकी है, तो आपका लक मीटर है हाई. आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की यानी कि स्कॉर्पियंस की. आपके लिए आता है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड. वेल, देयर इज समथिंग टू सेलिब्रेट, देयर इज सम गुड न्यूज, सिंगल विल बी रेडी टू मिंगल एंड देयर इज सेलिब्रेशन, देयर इज टाइम फॉर यू टू एंजॉय योर टाइम एंड लुक फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी. यही कहता है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड. नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. वेल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इंडिकेट करता है आप थोड़े से गार्डेड या डिफेंसिव होने वाले हैं ऑन द पर्सनल फ्रंट और द प्रोफेशनल फ्रंट. सो मुझे लगता है कि आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे. अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. आपके लिए आता है येस, देयर इज समथिंग positive coming for you on the love front, so there is something for you to look forward to and there is a lot of positivity coming your way. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लक मीटर है मीडियम. आइए बात करते हैं धनु राशि की यानी कि सैजिटेरियंस की. आपके लिए आता है जस्टिस का कार्ड. जैसी करनी वैसे बढ़नी. इट्स टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन ऑल योर जस्टिस एंड एवरीथिंग कमिंग एंड वर्किंग आउट योर वे. जस्टिस डेफिनेटली डज इंडिकेट फॉर यू टू बी फोकसिंग ऑन जस्टिस ऑन द लव फ्रंट एंड डेफिनेटली आपको कोई ना कोई आपके अच्छे कर्म का रिजल्ट मिलेगा. एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. देयर आर सम क्विक एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन द लव फ्रंट ऑल्सो, बट आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें तो उसमें आपको बेटर रिजल्ट आएगा. अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल लव कार्ड, लव मैसेज. सरेंडर. वेल, ऑलरेडी मैं कंट्रोल की बात कर रही हूँ, तो इट्स टाइम फॉर यू टू सरेंडर. लेट द यूनिवर्स डू व्हाट्स राइट फॉर यू एंड सरेंडर टू द एंजल्स और वो आपको हेल्प करेंगे ऑन द लव फ्रंट एज वेल. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लक मीटर है हाई. आइए बात करते हैं मकर राशि की यानी कि कैप्रिकॉर्न्स की. Well, आपके लिए आता है एस ऑफ कप्स का कार्ड. इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक अबाउट सर्टन थिंग्स ऑन द लव फ्रंट. इट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल ग्रोथ, सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल prosperity that you're looking for, and ace of cups also indicates some friendships turning into love, so it's time for you to have some sudden realizations. यही कहता है ace of cups का कार्ड. king of wands का कार्ड आया है. well, पुरुषों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है फॉर यू टू बी स्मार्ट एंड कैलकुलेटिव ऑल्सो, लेकिन एट द सेम टाइम आप स्पिरिचुअल होंगे, आप एनर्जी आपका अच्छे से यूज़ करेंगे. यू विल डेफिनेटली बी लविंग ऑन द लव फ्रंट एंड यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ रिलेशनशिप फॉर दोज हु आर सिंगल, क्योंकि आप तैयार हैं किसी से मिलने के लिए. अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल लव कार्ड. आपके लिए आता है डिवाइन टाइमिंग. वेल, मैंने कहा आप तैयार है, बट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग. जो भी आपका डिवाइन टाइमिंग होगा वो ज़रूर आपके लिए होगा. ऑन द लव फ्रंट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू सर्टन थिंग्स एज लॉन्ग एज द टाइमिंग ऑफ गॉड इज देयर. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लक मीटर है हाई. आइए बात करते हैं कुंभ राशि की यानी कि एक्वेरियंस की. आपके लिए आता है जजमेंट का कार्ड. वेल, जजमेंट डज इंडिकेट दैट यू नीड टू यूज योर जजमेंट करेक्टली as far as your work is concerned, career is concerned, or any sort of personal or professional growth is concerned. This is the time for you to use your judgment correctly in that. यही कहता है जजमेंट का कार्ड. पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. वेल, it's all about new energy, new beginnings and making things happen for you. And page of wands is also about focusing on some sort of new growth on the love front. Maybe हो सकता है you may be starting a relationship in a new way, या फिर कुछ लोगों के लिए ये relationship की शुरुआत भी हो सकती है. लेकिन अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल लव कार्ड. आपके लिए आता है फ्रेंडशिप एंड यूनियन. सो फ्रेंडशिप दोस्ती प्यार में बदल सकती है, वो यूनियन हो सकता है एंड हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक प्रॉपर कमिटमेंट दे. सो दिस इज डेफिनेटली अ गुड मंथ फॉर यू. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लक मीटर है हाई. आखिरी राशि की बारी. अब बात करते हैं मीन राशि की यानी कि पाइसिस की. आपके लिए आता है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. वेल, यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू सर्टन
things in your life on the love front, but you also need to have some good expectations from yourself. यानी कि अपने आप से भी आप कुछ expect करें, and आप ये ज़रूर सोचें कि you're worthy of all that love and all that dedication that you're asking for from the universe. यही कहता है Two of Wands का कार्ड. Queen of Cups का कार्ड आया है. well, औरतों के लिए ये month बहुत ही अच्छा है. well, it's also, it's for some of you it could be your birthday, starting birthday month, and मैं आपको बताना चाहूँगी Queen of Cups does indicate that आप अपने personal life को काफ़ी एक्टिवेट करने वाले हैं, एंड आप अपने लव लाइफ को काफ़ी एक्टिवेट करने वाले हैं. Queen of Cups is indicative of you being loving, caring, emotional, sensitive and even romantic as well. अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल लव कार्ड. Ask and receive. well, it's time for you to ask the universe and see how it's given to you. Ask and receive का यही मतलब है. It's time for you to ask and you definitely shall receive. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लक मीटर है हाई. तो टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके मंथ के बारे में, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ. क्या है आपका स्पेशल लव मैसेज, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. मिलते हैं बहुत ही जल्द जिसमें मैं आपको दूंगी कुछ खास प्रेडिक्शंस. टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो.